नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। भैया मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ। दीदी तुम क्या कर रही हो। इवन ये पहले होना चाहिए था, ये बात में। ओके, दीदी तुम क्या कर रही हो। भैया मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ। उपयुक्त लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे दीदी, द ई दीदी। भाई भाई। गृह कार्य, ग्रह कर, कर। ठीक है, दीदी भैया गृह कार्य का। बच्चों आपने देखा कि शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, तो इसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ऐसे ही शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है। फूल, लफू। फूल का अर्थ होता है, लफू का कोई अर्थ नहीं होता। एक शब्द से फूल का बोध हो रहा है, दूसरे शब्द का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी का शब्दकोश अत्यंत विशाल है, इसमें अनेक भाषाओं के शब्द आकर मिले हुए हैं। शब्द का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट हो तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। सार्थक शब्दों के भेद, इन शब्दों के 6 भेद होते हैं। अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश बोधक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसे सूर्य, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, विद्या जमा आलय, विद्यालय। विशेष यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, टुकड़े किए गए शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उत्सर्ग तथा प्रत्यय शब्दों के द्वारा होती है। योगारूढ़। योगारूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग जमा रूढ़, अर्थात योग से बले रूढ़ हो गए शब्द। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। योगारूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को अपना लेते हैं। जैसे पंख, कीचड़ से उत्पन्न अर्थात कमल, लंब उदर, लंबोदर अर्थात गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों के उचित एवं सार्थक प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। विकारी और विकारी शब्द। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब है विकारी शब्द। ये चारों विकारी शब्द हैं। ये चारों वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चारों अविकारी शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आता है अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाति बोधक। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद।
ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके संस्कृत और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कृषक, पुस्तक, पुत्र, ग्राम आदि। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद जमा भव, इसका अर्थ है उससे बना हुआ। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बदले स्वरूप के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे किसान, किताब, पूत, गांव आदि। कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप देखिए। आश्चर्य, अचरज, अग्नि, आग, उच्च, ऊंचा, जिभा, जीभ, कार्य, काज, कुंभकार, कुम्हार, ग्रह, घर, का, कौवा, कर, कान, गौ, गाय, नासिका, नाक, नेत्र, आंख, मुख, मुंह, दिवस, देख। आश्रय, आसरा, कृपण, कंजूस, काष्ठ, काट, कपोत, कबूतर, कातक, कायन, दशम, दसवां, दीपक, दिया, दंड, डंडा, दश, दस, हस्त, हाथ, रात्रि, रात, दंत, दांत, चक्र, चाक, स्वप्न, सपना। देशज शब्द, देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे खाट, पगड़ी, डिबिया आदि। फिर आते हैं विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, रेडियो, कुली, तो, तारे आदि। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं। अरबी भाषा के शब्द आजाद, कानून, इंसान, किताब, कुर्सी, औरत आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ट्रेन, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, कोर्ट, कंपनी, इंजन, टिकट, फीस आदि। फारसी शब्द कमर, गर्दन, जमीन, दरवाजा, गुलाब आदि। पुर्तगाली शब्द गमला, कमीज, आलू, प्याज, प्याला, बाल्टी आदि। तुर्की शब्द बंदूक, दरोगा, कुली, टोप आदि। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 आधार पर भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सोत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।